सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने मतलब जीवन अपना एक युद्ध की तरह है और सबसे बड़े योद्धा भी हम ही हैं, यानी कि सबसे बड़े सपोर्टर भी हम ही और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हम ही। क्योंकि आज मैंने इसको बुलाया है, इसकी दूसरी नौकरी लगी है। उसके बाद में जो 10 से 5 का जो ड्यूटी का टाइम रहता है, उसके ड्यूटी करने के बाद में आता, उसके बाद में फिर करीब 5:30-6 बजे वापस लाइब्रेरी जाता, 9-10 बजे तक पढ़ते, फिर वापस सुबह भी जल्दी लाइब्रेरी जाते, फिर 10 बजे ड्यूटी का टाइम हो जाता। इस तरह से वो वहाँ पर जाने के बाद भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो वही होता है कि टाइम निकल जाता है, लेकिन अगर बुक ले ले थोड़ा सा या संघर्ष कर ले तो वो आगे काम। अच्छा, जो आपने कंटेंट पढ़ा यहाँ से, जो टीचर्स ने पढ़ाया, जो नोट्स थे, जो बुक है अपना स्टडी मटेरियल है, कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़े, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़े। क्या कर रहा है बेटा? सर पढ़ाई करता हूँ। फूफा जी फोन कर रहे, क्या करता है? फूफा जी पढ़ाई करता हूँ। बुआ जी फोन करते, पढ़ाई करता हूँ। मामा जी फोन करते, पढ़ाई करता हूँ। सब कुछ कर रहे हो आप। तो यहाँ पर फार्म के अंदर कौन कौन सी क्रॉप लगानी है, वहाँ पर जो वर्कर है उनको देखना है, कौन कौन सा काम बताना है। इसके अलावा जो फार्मर्स आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जैसे केवके से आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करवानी होती है। अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर है या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उसकी जानकारी। रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर महिला वर्ग सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक रही है। टॉप 5 रैंक के अंदर 3 बच्चे रॉयल संस्थान उदयपुर के जनरल वर्ग में रहे। टॉप 10 रैंक के अंदर 5 बच्चे, टॉप 16 जनरल रैंक जो है उनमें 8 बच्चे, और टॉप 100 रैंक है जो जनरल कैटेगरी की, उनमें 42 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 374 सीट में से 120 बच्चे, यानी हर तीसरा बच्चा रॉयल संस्थान उदयपुर से लगा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस नौकरी आज के टाइम में नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो बच्चे नौकरी लगे हैं वो क्या विशेष करते हैं, किन परिस्थितियों में वो अपने आप को मेंटेन करते हुए इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं, एक एक करके मैं आपको कंटिन्यू मिलवा रहा हूं। आज मेरे पास बच्चा आया है, इसका नाम है मोनू गुर्जर। आप जो है पूरे राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी में 14वीं रैंक लेके आए हैं और एमबीसी में आपकी फर्स्ट रैंक रही है, मतलब एमबीसी कैटेगरी टॉपर से आप मिलने जा रहे हो। सबसे पहले बेटा आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। मोनू के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको कि मोनू जो है एमपीयूटी के अंदर एक वैकेंसी आई थी कृषि पर्यवेक्षक की, उसके अंदर इसका पहले ही सिलेक्शन हो चुका है और ये बच्चा आज अगर दोबारा मेरे पास आया है, इसका मतलब है इस बच्चे की ये दूसरी सरकारी नौकरी है। तो वहीं से बात को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोनू आप अपने बारे में बताएं बेटा, आप प्रॉपर कहाँ से हैं और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। सर मैं प्रॉपर टोंक जिले के नगरकोट से हूँ और अभी यहाँ से करंटली बीएससी पास आउट किए आरसी उदयपुर से ही। और सर मेरे परिवार के अंदर अभी एक मेरी मम्मी है और भैया है और एक सिस्टर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि पहली जब वैकेंसी आई थी आपकी एमपीयूटी की, उसमें कब एग्जाम हुआ था और कब आपने ज्वाइनिंग ली थी, और अभी एट प्रेजेंट आप कहाँ पोस्टेड? सर ये मई 2023 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था। अच्छा। और 1 जुलाई 2023 को इसका फाइनल रिजल्ट आया। और जो उदयपुर के अंदर सीटीआई कॉलेज है, यहाँ पर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई और अभी मैं कृषि पर्यवेक्षक के रूप में यहीं पर पोस्टेड हूँ। सीटीआई में ही है आप? जी सर। आपको बताना चाहूँगा, जब इसका सीटीआई में नंबर आया था तो ये मेरे पास आया था। मैं खुद महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। सीटीआई मेरा खुद का कॉलेज है। आज ये बच्चा वहीं पे जॉब करता है। अब आप देखो, मई में एग्जाम हुआ था और जुलाई के अंदर इसको पता चल गया था कि मेरी नौकरी लग गई है। इसने ज्वाइनिंग ले ली सीटीआई के अंदर। अब बहुत बड़ी सीखने वाली बात आ रही है कि जुलाई में एक बच्चा कृषि पर्यवेक्षक के पद पे लग चुका है। वापस जुलाई से फरवरी 2024 के अंदर वापस जो है जनरल ऑल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है। अब यदि ये बच्चा केवल ये सोचता कि मेरी नौकरी लग गई है बहुत है, तो आज मैं इसको यहाँ नहीं बुलाता, क्योंकि आज मैंने इसको बुलाया है, इसकी दूसरी नौकरी लगी है। ये बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया है जिसका एग्जाम 4 फरवरी को हुआ था। इसका मतलब है ये केवल एक नौकरी पाके ऐसा नहीं है कि अब दुनिया सब कुछ मिल गई है। आप ही बताएं बेटा, जब आप नौकरी लग गए थे
उसके बाद में आपकी कैसे इच्छा हुई कि मैं यहाँ नहीं और अच्छी नौकरी करूंगा और मैं इस एग्जाम को दूंगा? किस तरीके से आपने मैनेज किया, क्योंकि उस टाइम आप फाइनल ईयर में थे? जी सर। एक तो सर कॉलेज का टाइम भी था, पहले मैंने वहाँ से छुट्टी ली। उसके अच्छा। बाद जैसे कॉलेज पूरा हो गया जून के अंदर, तो वापस मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में जो 10 से 5 का जो ड्यूटी का टाइम रहता है, अच्छा। उसके ड्यूटी करने के बाद में आता। उसके बाद में फिर करीब 5:30-6 बजे वापस लाइब्रेरी जाता, 9-10 बजे तक पढ़ते, फिर वापस सुबह भी जल्दी लाइब्रेरी जाते, फिर 10 बजे ड्यूटी का टाइम हो जाता। इस तरह से वो वहाँ पर जाने के बाद भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो वही होता है कि टाइम निकल जाता है, लेकिन अगर दुख दे ले थोड़ा सा या संघर्ष कर ले तो वो आगे काम होता है। बहुत बढ़िया, वापस बड़ी बात बोली है। कहने का मतलब है कि जब जुलाई में रिजल्ट आ गया था तो इसने छुट्टियां ले ली थी क्योंकि इसकी डिग्री चल रही थी। जैसे डिग्री कंप्लीट हुई इसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी का टाइम क्या था? 10 से 5 का। तो 10 से 5 ये ड्यूटी पे रहता, सुबह जल्दी उठ के लाइब्रेरी जाना और शाम को वापस लाइब्रेरी जाना। ये इतना आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ 8 घंटे आप जो है जॉब करो प्राइवेट, अगर घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है तो 8 घंटे जो है आप सेल्फ स्टडी करो और 8 घंटे नहाना धोना सोना करो। ये बच्चा जो है फर्स्ट रैंक पूरे राजस्थान में लेके आया है। इसका मतलब है इसने इस फॉर्मूले को फॉलो किया है और इसका डेडिकेशन देखो, ऑलरेडी नौकरी लगा हुआ है कृषि पर्यवेक्षक। तो ये इसका मतलब है जुनून चाहिए। कहते हैं कि अगर कुछ साल अगर संघर्ष कर लोगे तो पूरी जिंदगी जो है आराम से जियोगे। तो संघर्ष वाले टाइम आपको ढंग से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बेटा। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात आपने बोली। आपने यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में यहाँ का कंटेंट पढ़ा, सब कुछ आपने यहाँ देखा। मैं सीधा बात करूँगा टेस्ट के ऊपर कि टेस्ट को लेके आपका क्या रवैया है, क्योंकि आपने दूसरा एग्जाम निकाला है। तो सभी बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ बच्चे कर लेते हैं। आप टेस्ट की भूमिका पे अपनी बात रखें। हाँ, टेस्ट एक ऐसी चीज है जो अपने को मतलब खुद से आत्मज्ञान कराता है। मतलब पढ़ते तो सभी है, लेकिन उसका जो आकलन है वो टेस्ट के द्वारा ही हो पाता है अपने को, कि अपने जो पढ़ा है या फिर जो भी अध्ययन किया है वो अपने पास कितना नॉलेज है और अपन एग्जाम के अंदर कौन कौन सी गलती होगी उसे किस तरह से सुधार सकते हैं और उसे कोई और कितना बेहतर बना सकते हैं, ये टेस्ट के द्वारा ही संभव है। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर रॉयल की टेस्ट सीरीज मैंने ली तो वो बहुत महत्वपूर्ण रही और मेरे उसके अंदर बहुत योगदान रहा। अच्छा, अब आगे मैं यूं जानना चाहूंगा कि आपने बीएससी कर ली तो क्या आपने पीजी का एग्जाम दिया था? हाँ प्री सर, पीजी का जो राजस्थान पीजी का है वो? मैंने इसी साल अभी 2024 के अंदर पीजी का एग्जाम दिया था। उसके अंदर हॉर्टिकल्चर से मुझे आरसी उदयपुर मिला। उसमें फर्स्ट रैंक थी ऐसे कैटेगरी में और जनरल से 19वीं रैंक थी। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है डिग्री होते ही इसने नौकरी भी कर रहा था और पीजी का एग्जाम दिया और फर्स्ट रैंक आ गई इसकी एमबीसी कैटेगरी में, ओवरऑल 19। अब आप देख लो, कोई बच्चा कोई पीजी की तैयारी कर रहा है, अरे सर मेरे नंबर नहीं है यहाँ, इसका मतलब डेडिकेशन में कमी है बेटा। वो डेडिकेशन जो है ना उसमें चेक करना पड़ेगा अपने को, टाइम मैनेजमेंट अपने को देखना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा है बेटा? सर पढ़ाई करता हूँ। फूफा जी फोन कर रहे, क्या करता है? फूफा जी पढ़ाई करता हूँ। बुआ जी फोन करते, पढ़ाई करता हूँ। मामा जी फोन करते, पढ़ाई करता हूँ। सब कुछ कर रहे हो आप, हर जगह आंसर में काम कर रहा हूँ ये कहीं नहीं कहते, मजदूरी कर रहा हूँ कहीं नहीं कहते। तो पढ़ाई कितनी कर रहे हो? जब मुंह से ये निकालते हो ना कि पढ़ाई कर रहा हूं, तो बेटा हमें ये ध्यान रखना होगा कि फिर मैं करता कितने घंटे हूं, मन से कितना पढ़ रहा हूं, मैं मेरे लक्ष्य को लेके कितना जो है अवेयर हूं, कितना उसको लेके मैं डेडिकेट हूं कि भाई मेरी एक एक मिनट यूज मेरे लक्ष्य के लिए हो, उसके लिए आप समय दो, तब जाके बेटा मंजिल मिलती है। इतना आसान काम नहीं है। देखो ना, एग्जाम पे एग्जाम बच्चा क्रैक कर रहा है, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, तो आप आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो? आगे की क्या प्लानिंग है बेटा आपकी? हाँ सर, मेरी वैसे बीएससी अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो डब्ल्यू का एग्जाम है तो अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो अभी सर वही है। अच्छा, उसी को टारगेट कर रहे हो? जी सर। पढ़ाई चालू कर दी आपने? जी सर। बहुत बढ़िया। मुझे एक अंत में आप एक चीज बताइए कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उसमें आप एज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगे हुए हैं, तो आपके क्या काम रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? सर अभी तो क्या, मुझे सिटी कॉलेज के अंदर यहाँ एक फार्म पे पोस्टिंग है मेरी, तो यहाँ पर फार्म के अंदर कौन कौन सी क्रॉप लगानी है
वहाँ पर जो वर्कर है उनको देखना है, कौन कौन सा काम बताना है। इसके अलावा जो फार्मर्स आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जैसे केवीके से आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करवानी होती है। अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर है या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी देना होता है सर। अच्छा, तो आउटर जो फार्मर्स है वो विजिट करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, जी सर। तो आप लोग उनको समझाते हो कि आपके लिए सरकार की ये योजनाएं हैं, आप जो खेती कर रहे हो इसको न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पे इस तरीके से कर सकते हो। जी सर। बहुत बढ़िया, गुड। और आप सभी का भी हार्दिक आभार।